सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया कि 9 साल में क्या उपलब्धियां रहीं। हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सरकार के इन 9 सालों को विपुल गोयल किस तरीके से देखते हैं। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं आप इन 9 सालों को सरकार के? 9 सालों के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी फहरिस्त विकास की हो, चाहे सामाजिक रूप में काम करने की बात हो, चाहे सुचारू रूप से शासन की हो, पर्ची खर्ची को बंद करना हो, निष्पक्ष तरीके से नौकरी दिलाने का काम हो, एक बहुत बड़ी लकीर जो एक पारदर्शिता लाने का काम है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है, जो कि हरियाणा में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और उसको एक हरियाणा एक हरियाणवी की बात जो मनोहर लाल जी ने की, बहुत बड़ी उपलब्धियां। मैं कहूँगा 9 साल का शासन बहुत ही फंटास्टिक शासन था और अगले आने वाले 2024 में हम चुनाव में आ रहे हैं और तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2024 की बात आपने की। हम देख रहे हैं कि 2024 से पहले अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। ये क्या स्ट्रेटजी रही? देखिए, वो 3 साल का कार्यकाल होता है अध्यक्ष जी का, तो वो कार्यकाल पूरी ये नियमित प्रक्रिया है, कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, नियमित प्रक्रिया है। इसमें कोई ये नहीं कि किसी वजह से बदले गए, किसी वजह से, और आज बदले नहीं गए, उन्हें राष्ट्रीय उसमें जिम्मेवारी दी गई है, टीम में जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कब क्या किस दायित्व पे आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता रहता है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते ये सब बदलाव होते रहते हैं। अच्छा, आप 24 में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कांग्रेस को देखें, आपके जो विरोधी या विपक्षी दलों को अगर हम बात करें, तो वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और 24 में पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। देखिए, वो जो जनता के बीच में नहीं है, वो जनता की बात करते हैं कि जनता दुखी है। दुखी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग हैं कि इतने दिन हो गए ना तो आज तक संगठन बन सका, आपस में ये नहीं पता कि कौन हमारा नेता होगा। जब जिले का प्रधान नहीं पता तो देश प्रदेश का मुख्यमंत्री का क्या पता होगा। वहाँ पर 12 लोग हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी कोई बताता है, कभी कोई बताता है, कभी कोई बताता है। कोई किसी तरीके का वहाँ पर एक लीडरशिप का चुनाव जिसमें नहीं हो पा रहा, वो हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से जाएंगे जनता जानती है। भानुमति का कुनवा है, सिर्फ जोड़ने का काम, लोगों को बरगलाने का एक वक्त इकट्ठे होने का काम करते हैं। बाकी इनमें कोई एका किसी तरीके का नहीं है, कोई हरियाणा के प्रति कोई विजन नहीं है। अच्छा, जब कांग्रेस की हम बात करते हैं ना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान बड़ा दिलचस्प है, आजकल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। वो कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, इसके बाद कहते हैं कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे जो अलग अलग समुदायों से आएंगे। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी, वहाँ फला होगा, ये होगा, वो होगा, उसका क्या क्या मतलब औचित्य है। विपुल गोयल आज किस पद पर है, क्या है? आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो बोले कि हम इसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको बनाएंगे। जनता ने चुना है नहीं, वो रेवड़ियाँ बांटने लगे हैं लोगों को। तो ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोग अपनी आपको लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का काम करना चाहिए। जनता पहले उन्हें चुने, फिर ये निर्णय ले, तब तो मैं समझता हूँ कि कोई बात है। अच्छा, आपने जब 9 साल की उपलब्धियां गिनाई तो दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने 9 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। वो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, वो कह रहे हैं कि लोन जो है वो बढ़ गया है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उस पर क्या कहें? देखिए, वो विपक्ष के राजनीति करते हैं, तो उनका काम जो है सिर्फ विपक्षी बातें करने का या सरकार के विरुद्ध बातें करने का है। लेकिन जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं, आज आप खुद देखते हैं कि सरकार के अंदर लाखों लोगों को नौकरी मिली। कोई एक व्यक्ति बता दे, 1 रुपये का किसी का आरोप हो, पर्ची खर्ची को बंद करने का काम किया। हज़ारों HSIDC के प्लॉटों का आवंटन हुआ। कोई व्यक्ति कह दे किसी तरीके का काम हुआ, पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम किया। लेकिन दूसरी जगह अगर देखें तो आप देखते हो कि कितने बड़े उनकी अलॉटमेंट हो, नौकरी हो या अन्य चीज़ें हो, किस तरीके के आरोप उन पर लगते रहे हैं और बहुत सारे मामले तो कोर्ट के अंदर भी लंबित हैं। तो मैं समझता हूँ कि 9 साल का जो शासन है, बहुत ही एक ईमानदार छवि वाले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चली है। और आपने देखा होगा, पब्लिक इंटरफेरेंस को ख़त्म करके ऑनलाइन जो हर
सिस्टम के अंदर क्या है, पोर्टल के अंदर जो व्यवस्था की गई है, चाहे और सबसे बड़ी बात जो इस राज्य के अंदर कि जो लाभान्वित लोग हैं वो जनधन खातों के तहत उनकी जो भी लाभार्थियों को जो सुविधा मिलनी है बगैर किसी दलालों के डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचने का काम आज यहाँ मनोहर जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर हुआ है। मैं समझता हूँ कि जनता के हितों का ध्यान रख के जनता की डेवलपमेंट के लिए सरकार चल रही है। 24 की जब हम बात करते हैं 2024 की, तो पहले लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद जो चुनाव हैं वो विधानसभा के होंगे। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि पिछले अगर हम 2019 में आते हैं तो हम देखते हैं कि 2019 से पहले आप पूर्व उद्योग मंत्री थे, अचानक आपकी टिकट काटी गई, क्या कोई मलाल अभी? देखिए, मैंने कहा ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ किस व्यक्ति से कब क्या काम लिया जाना है ये पार्टी तय करती है। पार्टी ने कहा कि विपुल गोयल को संगठन में ज़रूरत है तो संगठन में जिम्मेदारी कि वहाँ का काम लिया गया। अब सरकार पार्टी चाहेगी कि विपुल गोयल को चुनावी राजनीति में उतारना, तो वहाँ जहाँ भी हम सत्ता हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना सेवा का साधन है। सत्ता उपभोग करने का साधन नहीं है। वो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते करो, चाहे पार्टी के अंदर किसी सरकार में किसी पद पर रहते हुए करो, ये पार्टी निर्णय करती है। कई सारे लोगों की टिकट बदली गई, कई सारे लोगों को दूसरी जगह लिया। अभी आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, ये निरंतर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति एक बपौती नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 2024 की बात करें, चूंकि उसी की बात हम कर रहे थे, तो राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि विपुल गोयल अब लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते चाहे उद्योग मंत्री का दायित्व हो, चाहे कार्यकर्ता का दायित्व हो, हम लोग 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहने का काम करते हैं, लोगों से आना जाना रहता है, लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग चलकर उसका निवारण करने का काम करते हैं। तो इस नाते लोगों से जुड़ाव तो रहता ही है, और इसलिए पार्टी कभी भी जो जिम्मेदारी देगी तो विपुल गोयल उसके लिए तैयार है। तो मन की बात क्या है, लड़ेंगे आप लोकसभा चुनाव? मन में इच्छा है, दिल क्या कहता है, पार्टी क्या देगी वो बात की? मैंने कहा ना, यहाँ पे मन कुछ नहीं होता। ये मैंने कहा ना, जो पारिवारिक व्यवस्था हो उसमें मन की बातें होती हैं कि आज ये होना चाहिए, आज वो होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पार्टी निर्णय तय कर देगी, पार्टी संगठन जो तय कर देगा, विपुल गोयल उस पर चलने का काम करेगा। अच्छा, लोकसभा चुनावों में कितनी सीट आप मानकर चल रहे हैं कि मिलेगी? और इसी तरह से विधानसभा की अगर हम बात करें, चूंकि पिछली बार तो 75 बार का नारा था। ये लोग विपक्षी दल कितने कहते रहे, चाहिए 20 लोगों का गठबंधन बनाए, चाहे 24 लोगों का गठबंधन बनाए, इंडिया नाम रखें, चाहे कुछ भी रखें, लेकिन देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है इस देश का भला माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और उन्हीं के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। आने वाले 2024 में पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। और हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कराए हुए कामों की बदौलत 2024 में लोकसभा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साथ ही साथ 9 साल में जो काम किए गए हैं सरकार की ओर से, उनका ब्यौरा गिनाते हुए विपुल गोयल नजर आए। एक बात जो लगातार राजनीतिक गलियारों में है कि विपुल गोयल क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में विपुल गोयल कह रहे हैं कि पार्टी जैसा आदेश देगी उस पर वो तैयार रहेंगे। लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनने वाली है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।